हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज कैंपस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 11th क्लास के चैप्टर सेट्स का एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में हमें क्या कहा जा रहा है, किसी सेट का अगर हमारे पास कोई सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो देखिए, अगर हमें किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या कहती है। हमारे पास कॉम्प्लीमेंट निकालने कोई भी सेट है उसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके लिए हमारे पास एक तो होना चाहिए यूनिवर्सल सेट, जिसको हम कहेंगे यू। मान लीजिए वो यूनिवर्सल सेट क्या है, यू है, उसका नाम यू दे दिया हमने। और एक सेट है जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना, उसको ले लिया हमने ए। तो अगर ये कहेंगे ए सेट जो ए है वो यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट उन सभी एलिमेंट्स का सेट होगा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स सच दैट कि वे एलिमेंट्स यू के तो हों बट एंड जो ए के ना हों। तो ए के कॉम्प्लीमेंट, इस सबसेट का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उसके कॉम्प्लीमेंट में वे सभी एलिमेंट्स आएंगे सच दैट वे यू के तो हों, यूनिवर्सल सेट के तो हों, लेकिन वे उस सबसेट के ना हों, ए के ना हों। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स के सेट को हम क्या कहेंगे, उस सबसेट का कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। ये डेफिनेशन मैंने आपको ऊपर लिखी है। तो ए के कॉम्प्लीमेंट में वे सभी एलिमेंट्स आएंगे सच दैट कि वे यू के यूनिवर्सल सेट के तो हों लेकिन उस सेट के ना हो जिसका हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं। तो यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें यूनिवर्सल सेट दिया है 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स का, और फिर उसके बाद दिए हैं इसके सबसेट्स ए और बी और सी। तो ये कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालिए, बी कॉम्प्लीमेंट निकालिए, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट फिर बी का कॉम्प्लीमेंट फिर ए और सी का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, फिर बी और सी का डिफरेंस लेके उसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आइए हम करते क्वेश्चन इस फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, ए का कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है तो इसके अंदर वे सभी एलिमेंट्स आएंगे सच दैट जो यू के तो हों, यूनिवर्सल सेट के तो हों, लेकिन ए के ना हो। यहाँ पे देखिए इस डेफिनेशन को, किसके ना हो, उस सेट के ना हो। अब ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 से लेके 4 तक, 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग के। तो ये ए के अंदर ये हैं, तो यानी कि ए के एलिमेंट तो हमें लेने नहीं, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये तो लेने नहीं। ये 1 2 3 4 ये ए के एलिमेंट्स ये लेने नहीं, तो बच गए क्या, यू के एलिमेंट्स 5 6 7 8 9 यही बचे, यही हमें लेने हैं। बचे क्या, 5 6 7 8 9। तो ये क्या हो गया, ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में कह रहा कि बी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हो तो अब देखिए, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो इसका मतलब यू के तो एलिमेंट लेंगे लेकिन बी के नहीं लेंगे। जो सेट बी में एलिमेंट है वे नहीं लेंगे। तो सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 2 4 6 8 यानी कि इवन नंबर्स हैं, उनको छोड़ देंगे। किस किस को छोड़ना है, अब की बार 2 को छोड़ना है, 4 को और 6 को और 8 को। इन नंबर्स को छोड़ना है तो लेने कौन से हैं, ओड नंबर्स, यानी कि 1 3 5 1 3 5 7 9 ओड नंबर्स लेने हैं, राइट। तो ये क्या निकल गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया हमारा, बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब हमें थर्ड पार्ट में कह रहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट यहाँ कर लेते हैं, थर्ड पार्ट, राइट। तो हम पहले क्या करेंगे, जो ए यूनियन सी है, ए यूनियन सी, इन दोनों का यूनियन निकाल लेंगे। ए और सी का यूनियन क्या होगा, इसको ब्रैकेट को बाद में ही लगा लेते हैं। ए और सी का यूनियन क्या होगा, देखिए जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं और सी के अंदर एलिमेंट्स हैं सबको मिला के जो सेट में बनेगा वो होगा ए यूनियन सी। अब ए के अंदर है 1 2 3 4 स्टार्टिंग के 4 डिजिट्स और सी के अंदर हैं 3 4 5 6, यानी कि जो 3 4 हैं वे कॉमन हैं दोनों में।
और जो कॉमन एलिमेंट है वो सिर्फ एक बार लिखे जाते हैं, राइट। तो एक ही बार लिखेंगे कॉमन एलिमेंट्स को, तो हम ए यूनियन सी अगर लिखे तो ये क्या लिखा जाएगा, 1 2 3 4 कॉमन है तो एक ही बार लिखेंगे, फिर 5 6 सी के एलिमेंट्स आ जाएंगे 5 6, राइट। तो ये क्या आ गया, ए यूनियन सी आ गया। अब निकालना है इसका क्या, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन कहती है कि जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रही हैं उस सेट के एलिमेंट नहीं लेने, बस उस सेट के एलिमेंट को छोड़ दो। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 से लेकर 6 तक के डिजिट्स हैं। 1 से लेकर 6 तक के छोड़ दो, बाकी के ले लो, राइट। तो 1 से लेके 6 तक के छोड़ दिए हमने, क्योंकि इसमें 1 से लेके 6 तक के ही हैं एलिमेंट्स। तो अब बचे क्या, 7 8 9, ये किस में आएंगे, ए यूनियन सी के कॉम्प्लीमेंट में। अब आगे देखिए कौन सा पूछ रहा, 5th पार्ट कह रहा कि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए, ए कॉम्प्लीमेंट और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट तो हमने निकाल लिया फर्स्ट पार्ट में, अब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। 5th पार्ट में कह रहा है कि ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। अब डेफिनेशन कॉम्प्लीमेंट की क्या करिए कि जिस भी सेट का आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो उसके एलिमेंट नहीं लेने बस। अब देखिए एक एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यानी कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या है, 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स हैं, तो इन्हीं को छोड़ना है, बाकी के ले लो यू में से। तो हमें क्या छोड़ने हैं, देखिए 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 ये छोड़ने हैं, इसके एलिमेंट छोड़ने हैं, बाकी के जो बचेंगे वो यू के एलिमेंट हमें लेने हैं। तो ये क्या बचेंगे, 1 2 3 4 5 तो है ना, 5 है, 5 नहीं लेंगे 1 से 4 तक के। तो ये क्या आ गया, ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, राइट। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा 5th पार्ट। अब 6th पार्ट देखिए, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब 6th पार्ट देखिए क्या कहता है, बी क्या हमारे पास 2 4 6 8 और सी क्या है 3 4 5 6। तो इन दोनों का पहले क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 वैसे भी इवन नंबर है 2 से लेके 8 तक के, और सी है 3 4 5 6, यानी कि 3 4 जो है 4 6 दो नंबर कॉमन है। तो बी में से अगर सी को माइनस करूँगी तो 4 और 6 तो क्या हो जाएंगे, 4 - 4 0 6 - 6 0, राइट। तो कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ बी के एलिमेंट बचेंगे, वो कितने बचेंगे 2 और 8 बचेंगे। तो ये इसमें एलिमेंट कितने बचेंगे, बी माइनस सी में जब हमने माइनस कर दिया तो 2 और 8 बचेंगे बस। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी माइनस सी का, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए जो सेट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं उस सेट के एलिमेंट्स को छोड़ना होता है, बाकी के एलिमेंट लेने होते हैं। अब इस सेट के अंदर एलिमेंट है 2 और 8, इन दो को छोड़ दो, बाकी के ले लो। अब 2 और 8 को हमें छोड़ना है, 2 को और 8 को, इन दोनों को छोड़ना है, बाकी के एलिमेंट्स हमें लेने हैं। तो क्या बचा, 1 3 4 5 6 7 8 छोड़ना है, तो फिर 9 लेना। तो ये क्या आ गया, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये 6th पार्ट भी हो गया हमारा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन फर्स्ट के ये हमारे 1st 2nd 3rd 5th 4th पार्ट इजी था, हमने छोड़ दिया। तो ये 6th पार्ट तक हमारे हो चुके हैं। तो आइए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd में, क्वेश्चन नंबर 3rd में आपके क्या दे रखा है, इसने दे रखा टेकिंग दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट,
ये कह रहा है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसको हम ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के रूप में, और फिर कह रहा है कि राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, इन सेट्स का कॉम्प्लीमेंट बताइए। इसने 9th 11 पार्ट इसने दे रखे हैं, लेकिन मैंने कुछ मेन पार्ट लिए हैं, क्योंकि बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट में जैसे इसने दिया है एक्स सेट दिया है, एक्स सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लिया उसने और उसका कॉम्प्लीमेंट कह रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट में तो क्या करते हैं हम, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट मांग रहा उस वो नंबर्स तो हमें लेने ही नहीं, यानी कि कॉम्प्लीमेंट में दे रहा है कि सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, यानी कि 2 4 6 8 इस टाइप के इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये तो हमें छोड़ने ही है, और ये छोड़ने तो लेने क्या है ओड नेचुरल नंबर, तो सेट क्या बन जाएगा फिर कॉम्प्लीमेंट का, सेट ऑफ ऑल ओड नंबर्स। तो इसी टाइप के इजी से क्वेश्चन हैं आपके, ये मैंने छोड़ दिया, तो ये देखिए मेन मैंने आपके लिए हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या करता है, सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो ये कह रहा है कि उन सभी नेचुरल नंबर्स का सेट इसने लिया है कि जो डिविजिबल हैं 3 से भी और 5 से भी। तो हमने क्या किया, इसका क्या बनेगा कॉम्प्लीमेंट, हमें कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे, जो 3 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी डिवाइड हो जाए। तो इसका मतलब अगर सेट बनाए, इसका रफली एक सेट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 6 9 and 5 भी होगा, फिर 10 15 इस टाइप से राइट सेट बनेगा। और जो हम सेट बनना इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उस सेट के अंदर ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे, ना तो वे 3 से डिवाइड होंगे, ना ही वे किससे 5 से डिवाइड होंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स में पॉजिटिव ही आती क्योंकि नेगेटिव तो आती नहीं। तो हम इसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कैसे लिखेंगे, फिफ्थ का अगर हम कॉम्प्लीमेंट सेट लिखेंगे तो सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट सेट ऑफ ऑल एक्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स not divisible by 3, not divisible by 3 और not 5, कि वो ना तो 3 से डिविजिबल हों और ना ही वो 5 से डिविजिबल हों। इसमें क्या कर रहा है, डिवाइड होने वाले हैं इस सेट में, और ये इस सेट में कॉम्प्लीमेंट में हम कैसे एलिमेंट्स लेंगे, जो डिवाइड ना हो, ना तो 3 से डिवाइड हों और ना ही 5 से डिवाइड हों, ऐसे एलिमेंट्स हम लेके इसका सेट का कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे। तो अब देखिए इस वाले सेट को, ये वाला सेट क्या कहता है, 6th पार्ट, सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब इस सेट के अंदर कैसे एलिमेंट्स होंगे, परफेक्ट स्क्वायर जो बनाते हैं, जैसे कि 2 का स्क्वायर करते तो 4 बनेगा राइट, एक 2 का स्क्वायर करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 3 का भी एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं, जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, फिर है 9 है, फिर 49 है, इस टाइप से। फिर मतलब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो 2 आएगा, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगी तो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी टाइप से 16 है, 16 का स्क्वायर रूट निकालूंगी तो 4 आएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर इस टाइप के नेचुरल नंबर्स हैं इसमें। और हमें क्या लेने हैं फिर, कॉम्प्लीमेंट के अंदर कैसे लेने होंगे, जो परफेक्ट स्क्वायर ना बनाए। तो सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कॉम्प्लीमेंट वही हो जाएगा। क्या बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट, देखिए कॉम्प्लीमेंट के अंदर वे सभी एक्स आएंगे, एलिमेंट्स एक्स आएंगे, सच दैट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर ना बनाए राइट। तो जैसे 5 है, 3 है, 2 है, 1 है, इस टाइप के और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएंगे। अब देखिए ये वाला पार्ट, सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स प्लस 5 = 8।
तो इसके अंदर कैसे एलिमेंट हैं, देखिए अगर इस सेट को अगर मैं सोल्व करूँ तो कैसे एलिमेंट हैं, इसके अंदर वे सभी एलिमेंट्स x हैं जो इस इक्वेशन को सोल्व करें। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करूँ तो मैं क्या पाऊँगी, x + 5 = 8 है। 5 को इधर लेके जाएंगे तो x = कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका मतलब इस सेट के अंदर ओनली 3 है। क्या है, सिर्फ ओनली 3, 1 एलिमेंट है। और हमें कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो कॉम्प्लीमेंट में क्या लेंगे, 3 नहीं लेंगे, बाकी सभी नेचुरल नंबर्स ले लेंगे। तो उसका इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, वह सेट होगा जिसमें 3 ना हो, राइट। तो इस सेट का ये पार्ट, हाँ, इस सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालूँ तो कैसे बनेगा, वह सेट बनेगा जिसमें 3 ना हो, यानी कि सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x नॉट इक्वल टू 3, वे सभी x आएंगे जिसके अंदर x जो है 3 के इक्वल ना हो, बाकी सारे नेचुरल नंबर्स आए, बस 3 ना आए। अब देखिए ये पार्ट, अगर ये पार्ट क्या कहता है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट 2x + 5 = 9, वे सभी एलिमेंट्स x आएंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब ये इक्वेशन क्या है, देखिए 2x + 5 = 9, 2x इधर रख लिया, 5 उधर गया, 9 में से 5 गया, इधर गया, 9 में से 5 गया, कितना बचा 4। अब x = 4 को 2 डिवाइड कर देगा, नीचे आएगा तो कितना बचा, x = 2 बचा। अब x = 2 बचा, इसका मतलब इसके अंदर क्या, कौन सा एलिमेंट है, 2 है ओनली, सिर्फ क्या है, सिर्फ 2 है। तो हमें कॉम्प्लीमेंट कैसा लेना पड़ेगा, जिसमें 2 ना हो। तो 9th का जो कॉम्प्लीमेंट सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x नॉट इक्वल टू 2, ये वाला सेट बनेगा इसके कॉम्प्लीमेंट का, राइट। अब देखिए 11th पार्ट, आपका 11th पार्ट क्या कहता है, देखिए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x + 1 > 10। देखिए x बिलोंग्स टू n तो वही बात है, अगर यूनिवर्सल सेट है हमारा, नेचुरल नंबर्स हैं तो x तो n इसी का होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में हम सेट के एलिमेंट छोड़ के बाकी के u के एलिमेंट्स लेते हैं। वैसे जो सेट होता है वो किसका सबसेट होता है, यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होता है, और ये उसका इसका सबसेट है, तो इसका मतलब इसके अंदर नेचुरल नंबर्स ही हैं, राइट। अब ये कह रहा है कि 2x + 1 वे सभी एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देंगे। अब ये कंडीशन क्या है, देखिए 2x + 1 > 10 से, तो हमने क्या किया, यहाँ +1 है, दोनों तरफ -1 कर दिया, -1 कर दिया, 2x + 1 - 1 > 10 - 1 कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया, 2x 1 से 1 कैंसिल, ग्रेटर देन होगा 9 से। अब x कितना आएगा हमारा, 9/2, x > 9/2, 9/2 क्या है हमारा 4.5, 9/2 क्या, 4.5। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, सेट, इस सेट के अंदर वे सभी एलिमेंट्स होंगे नेचुरल नंबर्स के सेट के जो 4.5 से बड़े हैं। 4.5 से बड़े कौन से एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि होंगे 5, 6, 7, बाकी आगे इनफाइनाइट तक वे सभी एलिमेंट्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट होंगे, अगर इसके अंदर 5 से बड़े बड़े एलिमेंट हैं, 5 से लेके उससे बड़े बड़े एलिमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट होंगे, जो इनसे छोटे हैं इसके इक्वल होंगे, ऐसे एलिमेंट होंगे, राइट। तो सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स जो होगा वो क्या होगा, <= हो 9/2 से। इसको सोल्व किया था हमने, 9/2 बना था, यानी कि 4.5। तो ये तो कह रहा है कि स्ट्रिक्टली बड़े हों, तो कॉम्प्लीमेंट में इसके उल्टा होता है। तो कॉम्प्लीमेंट में कैसे होंगे, जो इसके छोटे इसके इक्वल हों, यानी कि 1, 2, 3, 4, राइट। इस टाइप के इसमें एलिमेंट्स होंगे इस सेट में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th, इफ़ यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 9 तक के डिजिट्स हैं, और ए है 2, 4, 6, 8 इवन डिजिट्स, और बी है 2, 3, 5, 7। तो हमें वेरीफाई करना है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड्स को, पहले इस साइड को लेके चलते हैं, फिर इस साइड को, दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो देखिए पहले कह रहा है कि ए यूनियन बी, अब ए यूनियन बी निकालेंगे पहले, ए और बी का यूनियन अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, ए यूनियन बी। ए में क्या है 2 4 6 8 और बी में क्या है 2 तो है कॉमन, फिर 3 5 7, यानी कि एक 2 ही है जो कॉमन है, बाकी के सभी एलिमेंट्स अलग हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट होएगा, जो कॉमन एलिमेंट हो वो एक ही बार लिखा जाता है 2, फिर 4 6 8, फिर 3 5 7, ये यूनियन बन चुका है इनका। अब कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब इसका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट ले देती हूँ तो कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट आएंगे, कॉम्प्लीमेंट यही नहीं लेते, यहाँ तो इस सेट बना दिया। अब इस सेट का कॉम्प्लीमेंट मैं लेती हूँ, यहाँ पर ले लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या आएंगे, ये एलिमेंट्स नहीं आएंगे, यानी कि 2 4 6 8 3 5 7 ये नहीं आएंगे। तो आएगा क्या, एक तो 1 आएगा, 3 है, 4 है, 5 भी, 7 भी, एक आएगा 9, राइट। ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं 1 और 9 जो ए यूनियन बी में नहीं है, और ये इसमें नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे, राइट। तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आए, 1 और 9। अब देखिए हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाले, यानी कि एक साइड निकाली, अब दूसरी साइड निकालेंगे। तो दूसरी साइड देखिए राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर उनका इंटरसेक्शन कर देंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए में एलिमेंट्स क्या हैं 2 4 6 8, तो ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें क्या कौन से एलिमेंट आएंगे, जो 2 4 6 8 ना हो उससे अलग, यानी कि ओड नंबर्स, यानी कि 1 3 5 7 8 है, फिर 9, ये एलिमेंट्स आएंगे। और फिर बी का कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, तो बी के कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, तो बी में कौन से हैं 2 3 5 7 ये एलिमेंट्स हैं। तो यानी कि एक तो 1 नहीं है, इसमें 1 आ जाएगा, फिर 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 4 आ जाएगा, फिर 5 है, 6 नहीं है तो 6 इसमें आ जाएगा, 7 है, 8 और 9 ये एलिमेंट्स इसके कॉम्प्लीमेंट में हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आया, देखिए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के अंदर जो एलिमेंट्स कॉमन होते हैं वो आने चाहिए। तो कॉमन एलिमेंट देखिए कौन से, एक तो 1 है, इसमें भी है 1, इसमें भी है, और कौन सा एलिमेंट है, एक 9 है, इसमें भी है 9, इसमें भी 9 है, तो यानी कि 1 और 9। अब देखिए ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में एलिमेंट क्या है 1 और 9। इसी टाइप से ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था, तो इसमें 1 और 9, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या आई, सेम आई, 1 और 9 का सेट ही बना रहे हैं दोनों। तो हमारा जो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, इक्वल होगी, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो गया। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट भी इसी टाइप से होगा। देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले तो ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन देखिए क्या होगा, कॉमन देखिए कौन कौन से, एक तो 2 है कॉमन, और उसके बाद है ओनली 2 है, तो कॉमन क्या है ओनली 2, राइट। और इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, तो कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट में, इसमें 2 है तो सिर्फ 2 को छोड़ देंगे, बाकी के सभी एलिमेंट्स आएंगे 1 3 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट्स आएंगे। इसी टाइप से ए कॉम्प्लीमेंट हमने निकाला था वो हमने कर दिया इरेज, और इन यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट देखिए 2 4 6 8 है, तो इसके अंदर एक ए ये है, तो ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे एलिमेंट आने चाहिए, फिर से कर लेते हैं, ओड आने चाहिए, यानी कि 1 3 5 7 और 9। फिर बी कॉम्प्लीमेंट में भी ये एलिमेंट नहीं आएंगे, इसके अलावा जो एलिमेंट बचेंगे वो, यानी कि 1
2 है, 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 7 है, 8 9, ये एलिमेंट्स हैं। और इनका दोनों का क्या करना है, अब यूनियन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, 1 और 1 कॉमन है दोनों में, तो एक ही बार आएगा 1, फिर 3 4 5 6 7 8 9। देखिए इसमें 2 नहीं है, सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं लेकिन 2 नहीं है, इसमें भी देखिए 2 नहीं है। तो दोनों की ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ चुके हैं, दोनों की सेम सेट है, सेम एलिमेंट है सेट के अंदर। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स जो हैं इक्वल होंगे। हमने दोनों सेट फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों पार्ट्स को क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन ए प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये कह रहा है कि सेट ए के अंदर है ना, वे सभी ट्रायंगल्स हैं जिनके अंदर कम से कम, वे सभी ट्रायंगल्स हैं जिन ट्रायंगल्स में कम से कम एक एंगल जो है वो 60 डिग्री का है, राइट। तो ए कॉम्प्लीमेंट में कैसे एंगल आएंगे, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट में वे सभी एंगल्स आएंगे, वे सभी ट्रायंगल्स आएंगे जिसके सभी एंगल 60 डिग्री यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल आएंगे इसके अंदर। ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगा, राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, इसके बारे में बात कर रहा है। तो देखिए हम आप एक बात, फाई कॉम्प्लीमेंट जो होता है, पहले इसको इरेज कर देते हैं। ये हो चुका हमारा। अब देखिए जो हमारा फाई कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर हम फाई का कॉम्प्लीमेंट कर दे तो यूनिवर्सल सेट होता है, और इसी टाइप से यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट कर देते तो फाई आ जाता है। अगर फाई का नल सेट का कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमारे यूनिवर्सल सेट आएगा, और यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इसके सभी एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे, तो क्या आएगा, फाई आएगा, यानी कि एक भी एलिमेंट नहीं है, नल आएगा, राइट। उस जो कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं हम तो उसके एलिमेंट छोड़ने होते हैं ना हमें, जिस भी चीज़ का हम कॉम्प्लीमेंट निकालें। अब देखिए यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स हैं, टोटल जितने भी होते हैं। अब उसी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे तो उसके सारे एलिमेंट छोड़ने पड़ेंगे, तो बचेगा क्या, फाई बचेगा, नल सेट बचेगा। तो जो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, वो फाई होगा, और फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो अब देखिए ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अब यूनिवर्सल सेट यू है और उसका एक सबसेट है ए, तो उस सेट सबसेट ए का अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते, सेट ए है एक, तो वो इसी के एलिमेंट होंगे यूनिवर्सल सेट के यू के, और फिर इसका एक कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, राइट। तो अब यहीं से देख लिया, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। एक तो यू ए है 2 4 6 8 सारे कैसे इवन नंबर्स हैं, और फिर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो उसमें कैसे नंबर्स आएंगे, सारे ओड नंबर्स आएंगे। ये छोड़ देंगे, बस ओड आएंगे, कौन से 1 3 5 7 9 ये नंबर्स आएंगे। और फिर इसका और इसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर देंगे तो क्या आएगा, पूरा यूनिवर्सल सेट आएगा, सारे के सारे नंबर्स आ जाएंगे 1 से 9 तक के इवन और ओड, राइट। अब देखिए नल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यहाँ बताया था नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है, फाई सेट का कॉम्प्लीमेंट वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, यू होता है। और यू का हम इंटरसेक्शन अगर ए के साथ करेंगे तो ए क्या होता है, सबसेट होता है यूनिवर्सल सेट का, और किसी भी बड़े सेट के साथ है उसके सबसेट का हम इंटरसेक्शन करते हैं, किसी भी सेट के साथ उसके सबसेट का अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, हमेशा सबसेट ही आएगा, जो छोटा सेट होता है वही आता है। तो छोटा कौन सा, ए है, सबसेट क्या है, ए है, तो इंटरसेक्शन में हमेशा सबसेट ही आता है, तो ए होगा। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, अब ए क्या था हमारा 2 4 6 8, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या था, ओड नंबर सारे, राइट। ए क्या था, इवन नंबर्स का सेट, और ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा फिर, ओड नंबर्स का सेट, जिसमें 1 3 5 7 8 7 9 होंगे। तो अब इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इवन नंबर्स का
और ओड नंबर्स के सेट का अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। और क्या आएगा, इवन नंबर और ओड नंबर में कुछ कॉमन हो सकता है, कुछ कॉमन नहीं हो सकता, राइट। एक सेट तो है इवन नंबर्स का, इसका कॉम्प्लीमेंट बनेगा ओड नंबर्स का सेट बनेगा, तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 5 आएगा, नल सेट। इसी टाइप से देखिए यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया था 5 होता है। अब 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे, 5 का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो 5 तो सबसेट होता है एक, ठीक है। तो सबसेट इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, होता आता है जो सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसका यू कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, 5 आएगा, यानी कि नल सेट आएगा। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.5 जो है कंप्लीट होती है। तो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है 1.6 वो करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।